जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेज, एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, थ्योरी एप्लीकेशन सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी क्वेश्चन है, तो इससे हम लोग टेंजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए कॉमा बी टू कर्व एक्स बाई ए का होल पावर एन प्लस वाई बाई बी का होल पावर एन इक्वल टू 2 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो देखिए सबसे पहले तो आप पूछ भी रहे, आप गिवन लिखिए, गिवन लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको गिवन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का नीड क्या चीज़ का है, नीड जरूरत हमको क्या चीज़ का है। तो हम लोग का कर्व दे रखा है एक्स बाई ए का होल पावर एन प्लस वाई बाई वी का होल पावर एन इक्वल टू 2, राइट। अब देखिए नाउ अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कीजिए, निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो अब थोड़ा याद रखिएगा, टेंजेंट का फॉर्मूला हम क्या यहाँ पे लिखे जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा तो ये y1 और x1 की वैल्यू पॉइंट तो दे रखा है, a कॉमा b है। उसके बाद लेकिन हमारा डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कर्व के मदद से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग डी सी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए इसका अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो ए तो एक पावर है तो आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे एक बाई कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर ए का होल पावर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब इसका प्लस करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो एन आएगा और बी बाहर आएगा, और ये बी बाई वी का होल पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे y है, हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। अब देखिए अब इसको अलग अलग कीजिए, तो n बाई ए, एक्स बाई ए का होल पावर n माइनस 1, और थोड़ा इसको इक्वल टू उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस n बाई बी का होल पावर बी बाई एन होल पावर n माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो n बाई ए और x बाई ए का होल पावर n माइनस 1 बाई, आप यहाँ पे क्या है n बाई बी हो जाएगा, और y बाई v का होल पावर n माइनस 1, इतना आएगा, राइट। अब यहाँ पे माइनस है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि n से n ये कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, आप यहाँ पे आपको बच जाएगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बी बाई एक्स टू सॉरी बी इंटू एक्स बाई ए का होल पावर एन माइनस 1 और ए बाई वाई बाई वी का होल पावर एन माइनस 1, इतना हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखिए इसका हमारा यहाँ पे इतना यहाँ कैलकुलेट करके, अब इसको हम लोग और ये किस पॉइंट के लिए आपका स्लोप निकाल रहे हैं, तो हम लोग ए कॉमा बी के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस क्या है बी ब्रैकेट एक्स की वैल्यू ए और क्या है ए का होल पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा वाई ए और बी बाई की वैल्यू बी और बी का इसका पावर होल पावर एन माइनस 1, राइट। इतना आ गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे इसका 1 आ रहा है तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो उसका 1 ही आएगा। हम लोग का ये माइनस बी बाई ए मिलेगा। अब उसके बाद फाइनली अब निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है y माइनस, चलिए इसको थोड़ा कैपिटल लेते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स
और किस पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए कॉमा बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं और x माइनस x1 के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारा b है, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आया है, माइनस b/a आया है, और यहाँ पे x माइनस a इतना आया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस ए, राइट। ये आपका x है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो a इंटू वाई माइनस ए बी आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। सबको एक साइड कर लीजिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो a बाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी एक्स हो जाएगा, ये x है, सॉरी बार बार y लिखा रहा है, x है, और यहाँ पे ये कैपिटल वाली y है जी, यहाँ पे कैपिटल वाली y है, ओके। अब यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद अब इसको इस साइड ले लेंगे तो ए बी प्लस ए बी इतना आ जाएगा। तो फाइनली और आपको चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बी एक्स मिल रहा है प्लस ए वाई मिल रहा है इक्वल टू 2ab मिल रहा है, राइट। अब इसमें अगर हम लोग बोथ साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर दे, ए बी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, ए से ए बी कट जाएगा, और इसमें जब अलग अलग करेंगे तो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी। अब ये ए से ए कैंसिल आउट होगा, बी से बी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। यही आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यूज किए हैं, तो ताकि देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, ये भी y1 बाई आ रहा था, बार बार ये हो रहा था, इंटरचेंज करने में दिक्कत हो रहा था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल लीजिए। चाहे तो आप दोनों स्मॉल लेके बना सकते हैं, y1 करके बना सकते हैं, कोई इशू कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा इसको इसमें देख लेते हैं। हम इसमें क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला नहीं गया था कि नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कीजिए। एक बात और, यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन आया है, क्या कर्व का इक्वेशन आया है, टेंजेंट का आया है? तो देखिए, तो जो आपका लाइन जो टच करते हुए जा रहा था उसका इक्वेशन आया है। आप अब एक बात से और पकड़ सकते हैं, जब भी एक्स वाई के ऊपर कोई पावर नहीं हो यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इक्वेशन अब तक नॉर्मल कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका क्या फॉर्मूला आता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx बाई वाई, और हम लोग किस पॉइंट के लिए, तो a कॉमा b पॉइंट के लिए, और x माइनस x1, राइट। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलिए अब ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हम लोग का y1 की वैल्यू b आया है, अब माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ये dy बाई dx की है, b बाई है, अगर dx बाई कर दे तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a बाई b माइनस में, ओके। अब यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका a, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, b y माइनस बी इक्वल टू माइनस a माइनस a और x माइनस a, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई b स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ax और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ax, और ये आ जाएगा प्लस b बाई इक्वल टू, इसको आपको उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। आप चाहते हैं कि हम इसमें से माइनस हटा ले, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ax माइनस बी वाई इक्वल टू, आप इधर माइनस को लेके पटक दीजिए, राइट। यही आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कहलाएगा। तो थोड़ा सा इसे यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ओके, माइनस रहेगा, और यहाँ भी माइनस होगा, सॉरी ये प्लस में है, ये यहाँ माइनस होगा, फिर ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इसका भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो यही आपका
आंसर होगा। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट x कॉमा बाई ऑफ द कर्व x के पावर m बाई ए टू द पावर m प्लस ए y के पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल टू 1 है। तो बोल रहा है कि इसका आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या क्या दे रखा है, तो गिवन हम लोग का एक कर्व दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। तो कर्व हमारा है x टू द पावर m बाई ए टू द पावर m प्लस y टू द पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को नीड क्या चीज़ का है। जब भी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखेंगे या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखेंगे तो आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ता है। पहला एक आपका x1 और y1 की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका xy दे रखा है। दूसरा आपको कोई डिफ्रेंशिएट कर रहा हो, dy बाई dx की वैल्यू आपको चाहिए। तो एक पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, लेकिन दूसरा पॉइंट dy बाई dx हम लोग को है नहीं, तो हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m आएगा और m a आएगा, a टू द पावर m आएगा और इसका आ जाएगा m माइनस 1 आ जाएगा। राइट, फिर यहाँ पे m आएगा और a टू द पावर b टू द पावर m और y टू द पावर m माइनस 1 और dy बाई dx आएगा। कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 होता है। अब इसको उस साइड लेके जाइए तो m बाई ए टू द पावर m और x टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू माइनस b टू द पावर m बाई b टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। राइट, अब हम लोग को dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx इक्वल टू आपको क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे है m बाई ए टू द पावर m और x टू द पावर m माइनस 1। राइट, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका क्या है बाई m बाई b टू द पावर m और y टू द पावर m माइनस 1। राइट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस भी लगा है, तो ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो dy बाई dx आपको मिल जाएगा ये b टू द पावर m और x टू द पावर m माइनस 1 बाई और यहाँ पे माइनस a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1। राइट, इतना मिल जाएगा। अब किस पॉइंट के लिए है, तो x और y के पॉइंट के लिए है, तो dy बाई dx और आपको x कॉमा y पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम वही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 बाई a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1, इतना आ जाएगा। राइट, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग का यही कमी था, तो हमें ये dy बाई dx फाइंड आउट करिए हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx फॉर दिस पॉइंट x कॉमा y और x माइनस आपका x माइनस x1। राइट, इसके लिए चलिए अब हम लोग इसको पॉइंट को सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो dy y और y इसका है इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपका देख रहे हैं कि b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 और y आपका है a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 और आपका यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x आ जाएगा। राइट, इतना आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a टू द पावर m और y टू द पावर m माइनस 1 और y माइनस y आ जाएगा इक्वल टू, जब इसके साथ करेंगे तो b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 और x माइनस x आ जाएगा। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो आ जाएगा a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 और यहाँ पे y आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 और इंटू y। राइट, इतना आ जाएगा। फिर इक्वल टू देंगे यहाँ पे माइनस
बी टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और एक्स आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं बी टू द पावर एम और एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ जहाँ पे सेम है स्मॉल वाला एक्स है स्मॉल वाला वाई है तो वहाँ पे माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे तो इस प्रकार से मिलेगा ए टू द पावर एम बाई टू द पावर एम माइनस 1 इंटू वाई और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर एम और बाई टू द पावर एम हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और एक्स और प्लस बी टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम ही रह जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो स्मॉल वाला है एक साइड वो कैपिटल वाला है तो एक साइड करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सभी को अलग अलग करेंगे तो ए टू द पावर एम और बाई टू द पावर वाई टू द पावर एम माइनस 1 और कैपिटल वाला एक साइड रख लेते हैं और इधर से कैपिटल वाला हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और बी टू द पावर एम और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और इंटू एक्स आ जाएगा और इक्वल टू, अब देखिए ये सेम है स्मॉल वाला है इसको इधर रहने देते हैं तो बी टू द पावर एम और एक्स आ जाएगा और इसको आप इधर लेंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ए टू द पावर एम और वाई टू द पावर एम, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम से डिवाइड अगर बोथ साइड डाल दें तो कुछ कंडीशन हम लोग का बन सकता है। तो अगर डिवाइड डाल दिए इस इतना से उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन क्रिएट हो पाता है। देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो वाई टू द पावर एम माइनस 1 और कैपिटल बाई बी टू द पावर एम मिलेगा प्लस ये बी कैंसिल आउट होगा तो एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और कैपिटल एक्स आ जाएगा और ए टू द पावर यहाँ पे बी है तो ए टू द पावर एम मिलेगा, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ए है तो यहाँ पे एक्स बाई ए टू द पावर एम बचेगा और यहाँ देख रहे हैं कि ए कटेगा तो वाई टू द पावर एम बाई आपका बी टू द पावर एम मिलेगा, यहाँ भी एम होगा यहाँ भी एम होगा, राइट। तो यहाँ पे एम था सभी में तो एम लगा दीजिए, ओके। चलिए इतना हो गया। अब क्या देखें कि जो हमारा फाइनली जो इक्वेशन हम जो क्वेश्चन का कर्व का जो इक्वेशन दे रखा था बिल्कुल इतना दे रखा है, इतना बराबर 1 था तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और एक्स ए टू द पावर एम प्लस वाई टू द पावर एम माइनस 1 और वाई और बी टू द पावर एम इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। तो आई होप यहाँ इस पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इस केस में नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी हम लोग को उसी प्रकार से मानेंगे, कैपिटल ए के स्मॉल में मान लेते हैं ताकि हम लोग का समझने में कोई दिक्कत हो। माइनस लगाएंगे और यहाँ पे dx बाई dy हो जाएगा, राइट। किस पॉइंट के लिए तो x कॉमा y के लिए और यहाँ भी x माइनस x1 हो जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। आप सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो इसका वैल्यू आया था उसको हम लोग उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में। तो हम लोग का y1 की जगह पे y था, इधर चलते इधर करते हैं, y1 की जगह पे y था और इक्वल टू यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू जो आया था हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रकार से आया था a टू द पावर m और y टू द पावर m माइनस 1 बाई b टू द पावर m और x टू द पावर m माइनस 1 आया था और यहाँ पे x माइनस x आएगा, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 और मिल जाएगा y माइनस y, ओके। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 और x माइनस x आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा b टू द पावर m और x टू द पावर m माइनस 1 और y मिल जाएगा माइनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 इंटू y, ओके। ये नीचे है इंटू तो थोड़ा आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इंटू y, राइट।
अब यहाँ पे इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए टू द पावर एम वाई टू द पावर एम माइनस वन और एक्स आ जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा क्या आपका ए टू द पावर एम वाई टू द पावर एम माइनस वन और एक्स, इतना आ जाएगा, राइट। अब थोड़ा इसको जो भी कैपिटल वाला एक साइड स्मॉल वाला है तो एक साइड कर लीजिए। चलिए तो देखिए बी टू द पावर एम और एक्स टू द पावर एम माइनस वन और इंटू वाई, और यहाँ से कैपिटल वाला हम लोग इसमें है तो इसको इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ए टू द पावर एम वाई टू द पावर एम माइनस वन और एक्स, ओके, इक्वल टू। अब देखिए हमारा ये बच गया था ए टू द पावर एम वाई टू द पावर एम माइनस वन और एक्स आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका बी टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम माइनस वन इंटू वाई, इतना आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं किसी प्रकार कोई भी यहाँ पे कोई इक्वेशन क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये आपका यहीं पे इसको आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप यहीं पे निपटा सकते थे। इसको इस प्रकार से लिख सकते थे वाई माइनस वाई बाई ए टू द पावर एम वाई टू द पावर एम माइनस वन और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स और बी टू द पावर एम और एक्स टू द पावर एम माइनस वन, राइट। तो ये आपका यहीं पे आंसर हो जाता है। तो क्या किए, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए इसको इसमें इससे हम लोग डिवाइड डालेंगे, इससे इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे इसमें डालेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो फाइनली आपका ए भी आंसर हो जाएगा, चाहे तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है तो कहीं भी आप लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।